हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। क्या घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ ए नंबर, और किन संख्याओं का क्यूब रूट जो ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, केवल परफेक्ट क्यूब वाली संख्याओं का ही क्यूब रूट आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे, ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल और सरल है। मात्र आपको 1 या 2 सेकंड लगेगा, मात्र 1 या 2, अधिक से अधिक 2 सेकंड, 1 सेकंड से कम में ही आंसर आ जाएगा। क्यूब रूट निकालना स्क्वायर रूट निकालने की तुलना में बहुत सिंपल है। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने में 4 से 5 सेकंड लगते हैं तो इस क्यूब रूट निकालने में मात्र 1 या 2 सेकंड ही लगेंगे। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कॉन्सेप्ट अगर हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ लोगों के बीच में शेयर अवश्य करें। ठीक है, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ ए नंबर, है ना। किसी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालें। हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। ठीक है, हम सीख रहे हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालें। आज डेट कितनी है भाई? आज डेट है 27 अक्टूबर 2023। ठीक है, और अभी बजे हैं सुबह के 7। ठीक है, ये लेक्चर हम 7 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्यूब रूट कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। क्यूब रूट निकालने के लिए मात्र 2 बातें आपको आनी चाहिए। एक तो इकाई का अंक फाइंड आउट करना, दूसरा रेंज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हम आपसे कहें कि 1 का क्यूब क्या है, या उन संख्याओं के इकाई का अंक क्या होगा जिनके लास्ट में 1 है ना, जिनके लास्ट में क्या है 1 है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, ठीक है, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, 18 का क्यूब, 19 का क्यूब और 20 का क्यूब। देखो 20 तक तो सबको याद ही रहते हैं ना क्यूब्स। 20 तक तो सभी को 90% बच्चों को 20 तक जो क्यूब से याद रहते हैं। हाँ, अगर आप में से किसी को नहीं है तो आप याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने कहा कि जिन संख्याओं के लास्ट में 1 है और उनका हम क्यूब करेंगे तो आप कह सकते डेफिनेटली उसके लास्ट में 1 ही आएगा, है ना। 2 का, अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 8 होगा। यदि किसी संख्या के लास्ट में 3 है तो उसका यूनिट डिजिट 7 होगा। उसका क्यूब कितना होता है? 27। यूनिट डिजिट कितना होगा? 7। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 7 का कितना होता है? 343। कितना होता है? 343, है ना। कैसे बात को समझ पा रहे भाई? कितना होता है? 343। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 9 का कितना होता है? 729। 10 का कितना होता है? 1000, है ना। 11 का कितना होता है? 1331। 12 का कितना होता है? 1728, है ना। 13 का कितना होता है? 2197, है ना। 14 का कितना होता है? 2744। कितना? 2744, ठीक है। 15 का क्यूब कितना होता है? 15 का क्यूब, 15 का क्यूब, 15 का होता है 3375। कितना होता है? 33
75, ठीक है। 16 का कितना होता है 4096, है ना। 17 का कितना होता है 49 13। 18 का कितना होता है 5832। 19 का कितना होता है 68 59। और 20 का कितना होता है 8000। ये हमने क्यों लिखे? ये क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। अगर ये क्यूब्स याद है तो आप बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट आप फाइंड आउट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो इसका काम क्या है, देखो हमने जो 1 से लेकर के यहाँ तक लिखे ना 10 तक, इनका काम है कि आपको केवल यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। क्या करना है? यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, इनका काम है। जैसे हमने कहा यदि किसी संख्या के लास्ट में 1 है तो इकाई का अंक 1 होगा, है ना। इस बात को समझ पा रहे हैं? 4 है तो 4 होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, है ना। 9 है तो 9 होगा, 0 है तो 0 होगा। क्या इतनी बात समझ पे? 1 के केस में 1 होगा, 4 के केस में 4 होगा, 5 के केस में 5 होगा, 6 के केस में 6 होगा, 9 के केस में 9 होगा। अब देखिए, और 2 है तो 8 होगा, और 8 है तो 2 होगा, और 3 है तो 7 होगा, और 7 है तो 3 होगा। क्या इतनी बात वही क्लियर है? तो सारे डिजिट हो गए। इस बात को बस आपको समझना है कि हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। अगर 1 है तो किसी संख्या के लास्ट में अगर 1 है तो डेफिनेटली उसके क्यूब रूट में क्या होगा 1 होगा। 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 9 है तो 9, 0 तो 0। बस 2 का 8 होगा, 8 का 2 होगा, 3 का 7 होगा, 7 का 3 होगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है। बाकी इतनी बात समझ में आ गई। बाकी इनका जो क्यूब्स अगर आपको याद रहता है तो क्यूब का काम है रेंज फाइंड आउट करना, ठीक है। तो देखो अभी हम एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि 10,648, है ना। इस संख्या का क्या निकालो? क्यूब रूट निकालो। क्या निकालो? क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट क्या होगा? तो देखना बड़ी शांति से कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। लास्ट के 3 डिजिट छोड़ना है। क्या काम है? लास्ट के 3 डिजिट छोड़ देना है। अब देखो लास्ट में क्या है 8 है। 8 कब आता है? जब लास्ट में 2 होता है। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इसका इकाई अंक 2 होगा। अब ये देखो 10 हमारा 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है ना। और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। तो 8 और 27 के बीच में है 10, हमेशा छोटा वाला लेना है। तो हम यहाँ क्या बोल देंगे कि ये 22 का क्यूब है। क्लियर है? और एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल से समझ में आता है कॉन्सेप्ट, है ना, प्रैक्टिस से। तो पहला एग्जाम्पल समझ में आया। अभी देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। जैसे हमने कहा क्यूब रूट ऑफ 12167, है ना। इसका क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना है 12167। तो देखो लास्ट के जो 3 डिजिट है पहले आप छोड़ दो। लास्ट के कौन सा डिजिट छोड़ दो? 3 डिजिट। ये 3 डिजिट छोड़ दो आप। लास्ट में क्या है 7 है। 7 कब होता है? जब लास्ट में क्या होता है 3 होता है। अब 12 किस किस के बीच में है? तो 2 का क्यूब 8 है, 3 का 27 है। तो हमेशा कम वाला लेना है। तो 2 का क्यूब 8 है, 12 8 से ज़्यादा है लेकिन 27 से कम है। इसका मतलब ये संख्या 23 का क्यूब है, ठीक है। और एग्जाम्पल देते हैं। देखिए जैसे हमने कहा कि क्यूब रूट बताइए किसका 17,576 का, 17,576 का। तो बिल्कुल देख रहे ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या है। सेम कॉन्सेप्ट कि लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दो आप, है ना। लास्ट में क्या है 6 है। लास्ट में 6 है तो 6 तभी आएगा जब संख्या के लास्ट में 6 होगा। अब 17 किस किस के बीच में है? 17 2 और 3 के क्यूब के बीच में। तो हमेशा छोटा वाला लेना है तो 2 ले लेंगे, यानी ये 26 का क्यूब है, ठीक है। किसका क्यूब है? ये 26 का क्यूब है। और एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 21,952, 21,952 का क्यूब रूट बताइए। तो देखो लास्ट में क्या है? देखो भाई 2 है लास्ट में। तो लास्ट में 2 है तो 2 कब आता है? जब लास्ट में 8 होता है। 3 डिजिट छोड़ देना है। 21 किस किस के बीच में है? 21 तो 2 का क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में। तो हमेशा कम वाला लेना है तो 2 ले लेंगे। तो ये संख्या 28 का क्यूब है, ठीक है ना। शानदार कॉन्सेप्ट है ना, शानदार कॉन्सेप्ट। भाई का काम क्या है? इनको हमने क्यों लिखा था? इनको इसलिए लिखा था कि जो आपने लास्ट के 3 डिजिट छोड़ते हैं ना,
तो जो शुरू में जो संख्या बची वो किस किस के बीच में है भाई, 8 के 9 के बीच में है, या 2 के 3 के बीच में है, या 12 13 के बीच में। तो हमेशा कम वाला आप लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, कम वाला अंक लेंगे। 17 18 के क्यूब के बीच में तो 17 लेंगे, कम वाला लेंगे, ठीक है, इसलिए लिखे थे, ठीक है। अब देखो और आगे चलते हैं। हमने जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि बताइए क्यूब रूट ऑफ 74088, ठीक है, इसका क्यूब रूट क्या होगा, ठीक, इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो देखो लास्ट में 8 है ना, तो जब 8 कब आता है, जब लास्ट में क्या हो, 2 हो, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट तो कितना होगा, 2 होगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं, बताइए, ठीक है। अब 3 डिजिट छोड़ दो आप, ठीक है। अब लास्ट में 74 किस किस के बीच में, देखो 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125, तो हमेशा कम वाला लेना है, यानी किसका है, 42 का है। क्या इतनी बात भाई क्लियर है आपको, है ना। और एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा कि निकालिए क्यूब रूट किसका, 148877, 1488 और 77, इसका क्यूब रूट बताइए, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। आप क्या करो, लास्ट में 7 है, 7 कब आ सकता है, जब लास्ट में 3 होगा तभी आएगा। अब 3 डिजिट छोड़ दो, ये 148 5 का क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में है। 5 का क्यूब 125 है, 6 का 216 है, तो ये 148 125 से तो बड़ा है, लेकिन 216 से छोटा है, तो हमेशा हम क्या लेंगे, कम वाला लेंगे, यानी ये संख्या 53 का क्या है, क्यूब है, ठीक है। और देखो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे हमने कहा 314432, इसका क्या बताइए, क्यूब रूट बताइए, है ना, इसका क्यूब रूट बताइए। तो क्या होगा इसका क्यूब रूट, देखो लास्ट में क्या है, 2 है, और लास्ट में 2 कब आता है, जब लास्ट में 8 होता है। फिर आपको 3 डिजिट छोड़ देना है। 314 किस किस के बीच में है, तो देखो 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का 343 होता है, तो ये 6 7 के बीच में है, लेकिन हमें हमेशा कम वाला लेना है, तो हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। क्या लेंगे, 6 लेंगे। क्या बात को समझ पा रहे हैं, क्लियर है भाई। अब हमने कहा 91263, इसका क्यूब रूट बताइए। तो देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, 3 है, तो 3 है तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा, डेफिनेटली 7 होगा, है ना। अब 3 डिजिट छोड़ दो आप। अब देखो 912 किस किस के बीच में, तो देखो 7 का तो 300, इससे तो बड़ा है, 8 512, 9 8 512, 8 का क्यूब कितना है, देखो 512 है ना। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, तो ये 729 से भी बड़ा है कि नहीं, 729 से भी बड़ा है 912। और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, कितना होता है, 1000। तो 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में है, तो हमेशा कम वाला लेना है, तो क्या लेंगे, 9 लेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 97 रहेगा। अब ये जो सब प्रोसेस है ना, ये वाली कम वाली आपको ये माइंड में करना है। ये किस में करना है, माइंड में करना है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो आप, अभी और एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। देखिए जैसे हमने कहा कि आप निकालो किसका क्यूब, 17516 का क्यूब रूट, क्यूब नहीं क्यूब रूट, है ना। तो अब देखो बहुत सिंपल है, लास्ट में 6 है तो इकाई का अंक 6 होगा, 3 अंक छोड़ दो, 175 5 के क्यूब से तो बड़ा है, 6 के क्यूब से छोटा है, कम वाला लेंगे, 56 आंसर। कितना टाइम लगा, है ना, बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत सिंपल है ये, ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आप प्रैक्टिस की आवश्यकता है। हमने कहा 97099, इसका क्यूब रूट बताइए। तो बहुत सिंपल, देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में 9 है। 9 कब आता है, जब 9 होता है। 3 डिजिट छोड़ दो, 3 डिजिट क्या करो, छोड़ दो। यहाँ पे वन थिंग, यहाँ पे एक थोड़ा एरर हो गया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सेकेंड,
970299 है ना, 970299 है, ठीक है। अब देखो लास्ट में 9 है तो 9 रहेगा, 3 डिजिट छोड़ दीजिए। अब 970 किसके बीच में, 9 का क्यू 729, तो 9 की क्यू से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, तो छोटा बदल लेंगे तो ये 99 का क्या है, क्यूब है, ठीक है। क्या है ये, 99 का क्यूब है। क्या भाई इतनी बात सब समझ में आई आपको कि नहीं आई, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्यूब, एक छोटे छोटे एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि बताइए 24,389, इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो देखो भाई लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, देखो 9 है ना। तो 9 कब आता है, जब लास्ट में 9 होता है। 3 अंक छोड़ दो, ये 24 किसके बीच में है, देखो 3 का 27 होता है, तो 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है, तो 2 आ जाएगा, 29 आंसर। समझ गए। अब कुछ संख्याएं हम आपके लिए दे रहे हैं जिनका क्यूब रूट्स आपको कमेंट में हमें बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट में बता दीजिए, छोटा सा होमवर्क है, बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं, ठीक है। चलिए पहला है 21,992, इसका क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है, ये आप कमेंट में बताना है। दूसरा 4,913, इसका क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है, इसका आप हमें कमेंट में बताएंगे। तीसरा 912,673, इसका क्यूब रूट क्या होगा, ये भी आप हमें कमेंट में बताएंगे। क्लियर। चलिए तो फिर अब सेशन को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको ये क्यूब रूट निकालना समझ में आया होगा। तो क्या मेथड है, इकाई का अंक निकाल लेना है, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ देना है, और जो आगे वाली संख्या है वो किन के बीच में है, हमेशा कम वाला लेना है, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए तो मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत, राम राम।